नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। रुद्राक्ष शक्ति के चमत्कार पुस्तक माध्यम से वर्णन। भस्म धारण व रुद्राक्ष में साम्यता। आज फैशन परस्त लोग तिलक लगाना, भस्म धारण करना ही समझते हैं, जबकि इन क्रियाओं का जहाँ पौराणिक महत्व है वहीं वैज्ञानिक तत्व भी इसमें छिपे हैं। प्रायः सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर में हमें दो चर्म चक्षुओं के अलावा एक चक्षु भी दिया है जो ज्ञान चक्षु कहलाता है। जब हम ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तब इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से दिव्य अनुभूति प्राप्त करते हैं। यही वो स्थल है जहाँ सुषुम्ना नाड़ी का ईड़ा पिंगला नाड़ियों से मिलन होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से शास्त्रों में संबोधित किया गया है। जब मानसिक परेशानी होती है तब सिर दर्द सबसे पहले आक्रमण करता है। इसका सस्ता सरल उपचार चंदन का लेप है, जिससे शीतलता मिलती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि तिलक धारण करने वाले को यमदूत भी परेशान नहीं करते। अस्तु मूल विषय है। रुद्राक्ष धारण के समय भस्म धारण का सेव मत या शिव उपासकों में त्रिपुंड धारण का अपना विशिष्ट महत्व है। ठीक उसी प्रकार जैसे वैष्णव मत के लोग गले में तुलसी की घंटी पहनते तथा दोनों भौहों के मध्य या मस्तक पर गोरोचन लगाते हैं, कापालिकों में भी त्रिपुंड धारण की प्राचीन परंपरा है। त्रिपुंड के महत्व को उजागर करते हुए शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 13वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान शिव का नाम जाप, विभूति, भस्म और रुद्राक्ष धारण त्रिवेणी के समान फलदायी है। यथा शिव नाम गंगा जैसा पवित्र है, वही विभूति यमुना रूप है, तो रुद्राक्ष को सरस्वती का प्रतीक माना गया। भस्म, त्रिपुंड आदि धारण करना आस्तिकता का द्योतक है। जो मनुष्य तिलक, भस्म, त्रिपुंड धारण नहीं करते वो विधवा नारी के समान कहे गए हैं। ब्रह्मबालोपनिषद में कहा गया है कि भस्म धारण करने से चित्त शुद्ध होता है। देवी भागवत पुराण के 11वें स्कंद में कहा गया है, यति नंग्यानंदम प्रोक्ताम वनिष्ठानां विरक्तिदम ग्रस्तानाम मुने तद्वद्वरम तथा ब्रह्मचार्य श्रम स्थानं स्वाध्याय प्रदमेव च भुनक्ति यत्र भस्मांग मूर्खो वा पंडितो अपि वा तत्र भुंगते महादेवा सपत्नीको वृषभध्वजा। भावार्थ भस्म धारण करने से योगियों को ज्ञान मिलता है, वनस्पतियों को वैराग्य तथा गृहस्थ में रहने वालों को धर्म में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारी भस्म धारण करे तो स्वाध्याय की प्राप्ति होती है। इसी तरह यदि मूर्ख अथवा ज्ञानी व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भस्म धारण करे तो शिव पार्वती के दर्शन होते हैं। महाभारत में कहा गया है, आयुवा कामो यवा राजन भूति कामो अथवा नरा नित्यम धरायेद भस्म मोक्ष कामी च वा नरा। भावार्थ आयु, ऐश्वर्य, मोक्ष को प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। द्विजाति वर्ण्य जाति वर्य शुद्धि चित्तेन भस्मान धारयेद्यत्रिपुंड्रांकं रुद्रस्तेन वशीकृता
त्वकत् सर्वश्रमचारो लुप्त सर्वक्रियोऽपि सा ध्यानसनं सर्वदुःखनां सर्वपापविशोधनम् अन्त्योजो वा धर्मो वापि मूर्खो वा पंडितोऽपि वा यस्मिन् सदाशिवा सोमा सर्वभूतगणे विरता सर्वतीर्थैश्च संयुक्तं सान्निध्यं कुरुते सदा। भावार्थ, दूध जाति या अन्य जाति का कोई भी प्राणी पवित्र चित्र से भस्म व तर्पण धारण करता है, वो भगवान शिव को भी भस्म कर लेता है तथा अंत में शिव के परम धाम को जाता है। इसके अलावा जो मनुष्य भस्म में ही रमा रहता है उसे कोई भी व्याधि नहीं सताती। इसको धारण करने से पापों का क्षय होता है। नीच मूर्ख विद्वान जिस स्थान पर भस्म धारण करते हैं वहाँ शिव पार्वती अपने गणों सहित उनके समीप रहते हैं। तद भस्म कामदेव शरीर रजम, अर्थात भस्म को कामदेव के शरीर की रज कहा गया है। श्रुतियाँ कहती हैं कि शरीर के सभी अवयवों पर भस्म का त्रिपुण धारण करना चाहिए, विशेषकर मस्तक पर। इससे धारण कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर व विष्णु ने भी त्रियाग तिरछा त्रिपुण धारण किया। भस्म, चंदन, कुमकुम आदि से मस्तक व शरीर के विशिष्ट भागों पर 3 तिरछी रेखाएं खींचना ही त्रिपुण धारण कहलाता है। रुद्र अग्नि के श्रेष्ठ वीर्य बल को भी भस्म कहा जाता है। यथा रुद्रो अग्नि और तत्परम वीर्य तद भस्म परिकृति तम। जो प्राणी प्रत्येक समय भस्म धारण किए रहता है वो वीर्यवान भस्मनिष्ठा कहलाता है। इसके धारणकर्ता को कभी असाध्य रोग नहीं होता तथा भूत प्रेत पिशाच आदि उससे दूर रहते हैं। भस्मनिष्ठस्य सान्निध्यादि निर्विन्तिं संशया भस्मद्भसितं प्रोक्तां भस्म कल्मष भक्षणात्। भस्म को इसलिए भी भस्म कहा जाता है कि इसके द्वारा पापों का भक्षण किया जाता है। प्रकाशमान होने के कारण इसे भासित भी कहा गया है। भस्म को भभूति व विभूति कई नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म स्नान करने वाला शिव समान माना जाता है। कहा जाता कि एक बार धौम्य मुनि के ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु जब तपश्चर्या में लीन थे तब भस्म ने ही उनकी बाधाओं का विनाश किया था। भस्म का संग्रह धन संग्रह की तरह किया जाना चाहिए इत्यादि तत्व में कहा गया है कि बिना भस्म व त्रिपुण धारण किए तथा रुद्राक्ष माला धारण किए बिना शिव पूजन व्यर्थ माना गया है। बिना भस्म, बिना त्रिपुण्ड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालाए पूजितोऽपि महादेव न इष्यति फलप्रदा। भस्म धारण के संदर्भ में एक कथा देवी भागवत में इस प्रकार बताई गई है। एक बार शिव पार्वती पितरलोक में वार्तालाप कर रहे थे, तभी ऋषि दुर्वासा भी वहाँ जब पहुँचे। उनके ललाट पर भस्म व गले में रुद्राक्ष माला थी। वहाँ शिव से बात कर रहे थे। एकाएक कुंभीपाक सरोवर से चित्कार सुनाई पड़ा। चित्कार सुनकर दुर्वासा को दया आ गई और उन्होंने सरोवर में झांककर देखा तो दृश्य हृदय विदारक था। अकस्मात उनके ललाट से थोड़ी सी भस्म उस सरोवर में गिर गई। भस्म के गिरते ही कुंभीपाक सरोवर का दृश्य ही बदल गया। वहाँ
सर्वत्र सुगंधि फैल गई और यम लुप्त हो गए तथा पीड़ा भोग रहे प्राणी भी सुखी हो गए। यह उस भस्म का ही प्रभाव था। भस्म के भेद शिव पुराण में भस्म को सर्वमंगलदायी कहा गया। इसके दो भेद हैं, एक महाभस्म और दो स्वल्प भस्म। इसी तरह महाभस्म के भी तीन भेद हैं, एक स्रोत, दो स्मार्त, तीन लौकिक। स्रोत व स्मार्त भस्म जो ब्राह्मणों के लिए बताए गए, जबकि लौकिक भस्म सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण बताए गए। ब्राह्मण को मंत्र पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, जबकि अन्य वर्गों के लोगों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। यह वर्गीकरण रुद्राक्ष के वर्गीकरण की तरह ही किया गया है। देवी भागवत पुराण में भस्म तीन प्रकार की बताई गई हैं, गोमयम, योनि संबंधन, द्वतत्वेनैव गृह्यते, ब्राह्मो वा मंत्रेस्तु संदग्धं तच्छान्ति कृते उच्यते। भावार्थ, गाय का गोबर का हाथ में ही ग्रहण किया जाता है। गाय का गोबर हाथ में ही ग्रहण किया जाता है। उसे ब्रह्म मंत्रों से दग्ध करने पर जो भस्म बनती है उसे तुष्टिकर भस्म कहते हैं। सावधानस्तु गृह्णयन्नरो वे गोमयन्तु यत अंतरिक्षे गृहीत्वा तात षट् अंगेन दहेदता। भावार्थ, सावधानी पूर्वक गिरते हुए गोबर को हाथों में ग्रहण करके षडंग मंत्रों से तैयार की गई भस्म पुष्टि कर कहलाती है। पौष्टिक तत्समाख्यायन्तं कामदञ्च तथा शृणु प्रसादेन दहेदोन्नत कामादम भस्म कृतितम। भावार्थ, होम मंत्र से बनाई गई भस्म कामद भस्म कहलाती है। भस्म तैयार करना। किस प्रकार से गोबर गौ में धारण किया जाए तथा किस प्रकार से भस्म तैयार की जाए, इसके बारे में भी शास्त्रों में विधि बताई गई है, जो इस प्रकार है। प्रातरुत्थाय देवर्षि भस्म वृत्ति पर शुचिया गवम गोष्ठेषु गत्वा तु नमस्कृत्वा गोकुलं गवं वर्णानुरूपाणां गृह्णीयाद भौमयं शुभं। ब्राह्मणस्य च गोश्वेतरक्ता गोक्षत्रियश्च पीतवर्णः तु वैश्यस्य कृष्णशूद्रस्य कथ्यते। पौर्णमायस्य मामवास्यामष्टभ्यां वा विशुद्ध्या प्रसादेन तु मंत्रेण गृहीत्वा गोमयं शुभं हृदयेन तु मंत्रेण पिण्डीकृत्य गोमयं रविरश्मिषु संतप्तं शुचोदेशे मनोहरे तुषेण वावुषेवर्पि प्रसादेन तु निक्षिपेत अरुणोदभवमग्नं वा क्षोत्रियागर्जं तु वा तद् अग्नो विन्यस्येत तच्च शिवबीजेन मंत्रस्ता। भावार्थ, देवी भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में कहा गया है
कि मनोअभिलाषित लोगों में ब्राह्मण सफेद गाय, क्षत्रिय लाल गाय, वैश्य पीली गाय तथा शूद्र काली गाय को गौशाला में पूर्णिमा, अमावस्या या अष्टमी को प्रातः जाकर नमस्कार कर होम मंत्र से गोमय ग्रहण करें। हृदय मंत्र से पिंडी बनाए। उस पिंडी को पवित्र स्नान पर धूप में सुखाएं। सूखने पर उस पर प्रसाद मंत्र से भूसी लपेटें। वन अग्नि में भगवान महेश्वर के बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर अग्निकुंड में डालकर हवन करें। जब भस्म तैयार हो जाए तो उसे ग्रहण करें। निक्षेप तत्र पात्रे तु मंत्रेण शुद्धाधिया जलस्नानस्य पुरा कृत्वा भस्म स्नानमता परम जलस्नाने तत्त्वासक्तश्च भस्म स्नानं समाचरिते प्रक्षाल्य पदो हस्तो च शिरश्चेषान् मंत्रस्ता। भावार्थ इसके बाद भस्म में सुगंधित दिव्य डालते हुए सद्योजात मंत्र का पाठ करें। पहले जल से स्नान करें, फिर भस्म से। यदि जल से स्नान न कर सके तो भस्म से ही स्नान कर लें। भस्म धारण से पूर्व हाथ पैर मुंह धारण विधि। अवश्य भस्म धारण के पूर्व हाथ पैर मुंह अवश्य धो लेना चाहिए। धारण विधि। बृहज्जाबालोपनिषद में भस्म धारण की विधि के बारे में व्यापक विवरण मिलता है। इसमें से कुछ की जानकारी पाठकों के लाभार्थ ये प्रस्तुत है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। उपरोक्त मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। माना स्तोके तनये, माना आयुषी, मानो गोसु, मानो अश्ववेशु, गिरीशिया। मंत्र शुरू से आरंभ करेंगे फिर से। उपरोक्त मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित किया जाता है। माना स्तोकेन तनय, माना आयुषी, मानो गोसु, मानो अश्वेषु, रीरिषाः, मानो वीरत्रोद भामिनो, बधैर्वीर्णमन्त सदा मित्वा हवामहे। उपरोक्त मंत्र से भस्म को जल से गीला करें, फिर नीचे दिए गए मंत्रों से ललाट पर व वक्ष स्थल, कंधों व शीर्ष पर त्रिपुंड धारण करें। एक पहला त्रयायुषम जमदग्नेया कश्यपस्य त्रयायुषम यद देवेषु त्रयायुषम तन्नोस्तु त्रयायुषम। दूसरा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। देवी भागवत पुराण के अनुसार भस्म धारण विधि। भस्म अग्निहोत्र हजनवाहस्ता हविराजाग्नि समुदा भवम आदरेण समादाय शुद्ध पात्रे निधायतम्।
भावार्थ, होम मंत्र से 5 उंगलियों द्वारा सिर में शिरो मंत्र, स्वाहा से 3 उंगलियों द्वारा ललाट पर सज्जो, जात मंत्र से दाएं कान में, वामदेव मंत्र से बाएं कान में, अघोर मंत्र से कंठ में भस्म धारण करनी चाहिए। हृदय नमा मंत्र बोलकर 3 उंगलियों से हृदय को स्पर्श करें। दाएं भुजा में शिखा मंत्र से न्यास करें। 3 उंगलियों द्वारा बाईं भुजा में 3 अंगुल का कवच न्यास करें। ईशान मंत्र बोलकर मध्यमा उंगली में नाभि को छुएं। फिर मस्तक पर त्रिपुंड धारण। त्रिपुंड की 3 रेखाएं में ऊपर की रेखा ब्रह्मा की, मध्य की रेखा विष्णु की तथा नीचे वाली रेखा शिव की प्रतीक मानी जाती है। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सारी क्रियाएं गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। गुरु हमारा सुरक्षा कवच होता है, सुरक्षा चक्र होता है। ओम नमः शिवाय।